सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर विषय में आपको फुल फॉर्म्स देखने को मिलेंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए सभी फुल फॉर्म्स जो आपके सिलेबस में है, जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, जिससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सभी को यहाँ हम जानने वाले हैं। और ये आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होगा। आपको कम से कम 2 से 4 नंबर ये डायरेक्ट दिलाएगा और इनडायरेक्टली इन चीजों के बारे में अगर जानते रहोगे आप तो अपने परीक्षा में लिख पाओगे। ठीक है, ये पूरा आपके सिलेबस से जुड़ा ही हुआ है, तो इस वजह से बहुत ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को अभी शेयर कर दीजिए ताकि लास्ट मोमेंट में सभी लोग ये मेमोराइज करके चले जाएं। यहां से रिलेट करके मैं आपको बता दूंगा, आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए आपको किसका फुल फॉर्म दे रहे हैं, और फुल फॉर्म और हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, तो आपको जो कंफर्टेबल होगा वो आप लिख करके आइएगा, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। आपको दोनों तरह से ही नंबर मिलेगा एग्जामिनर द्वारा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आसानी से आप सारी चीजें समझ जाओगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है कि मैथ्स में मैंने जो लास्ट टाइम में मॉडल पेपर्स कराए थे, सारे प्रश्न वहीं से आए, आप लोगों ने देखा। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी बात मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास, तो तुरंत शेयर कर दीजिए और इसको लाइक भी कर दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म 2024, और ये आईसीटी सबसे ज्यादा यूज जो होता है और जो पूरा थर्ड सेमेस्टर का आपका सिलेबस जिस पे बेस्ड है वह है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। और इंग्लिश में तो यही बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेकिन हिंदी में सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी के जगह कहीं बोल देते हैं सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, संप्रेषण को संचार भी कह देते हैं, कम्युनिकेशन का हिंदी संप्रेषण और संचार दोनों होता है, और तकनीकी का प्रौद्योगिकी और तकनीकी दोनों होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आईसीटी का फुल फॉर्म आपका हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एवं डीवीडी का क्या होता है? डीवीडी और सीडी आपको पता है, इस तरीके से गोल्ड डिस्क आती थी जिसमें आप ज्यादातर मूवीज एंजॉय करते होंगे। बहुत सारे लोगों ने सीडी डीवीडी में भी आप लोगों में से मूवीज देखी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके की डिस्क होती थी, बहुत चमकती थी, आपको पता है। उसके ऊपर जो है वह लेपिंग की जाती थी। तो यह है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, तो दोनों आप लिख सकते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क या ज्यादा यही चलता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल बहुमुखी डिस्क बोल सकते हैं, या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही लिख दोगे तो भी सही रहेगा। इसके बाद देखिए सीडी रोम। सीडी का मतलब क्या होता है? केवल सीडी भी पूछता है, तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और आरओएम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये अलग से भी आपको दोनों देखने को मिलते हैं। और सीडीआरबीसी में तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल इसका होता है, और सीडीआरडब्ल्यू होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसको फिर से लिखा जा सके। ठीक है, सीडी में एक बार आप जैसे कुछ सेव कर दिया आपने, तो कुछ सीडीज ऐसी होती हैं जो एक ही बार लिखी जा सकती हैं, जिसपे डेटा एक ही बार स्टोर किया जा सकता है, फिर उस पर दोबारा कुछ नहीं लिखा स्टोर किया जा सकता। तो ये सीडी का कौन सा टाइप है जिसको रीराइट किया जा सकता है, दोबारा उस पर लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए छठवां है आपका MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्या होता है? ये विशाल खुला ऑनलाइन कोर्स होता है, मतलब यहां से आप किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं सातवां है आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या होता है? ये एक तरीके का आपका सॉफ्टवेयर होता है जो आपके बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत तरह के फाइल्स होती हैं आपके कंप्यूटर में, और कब कौन सी फाइल को इस्तेमाल करना है, कैसे जल्दी से जिस फाइल का इस्तेमाल होना है उसको लोड करना है कंप्यूटर में, ये सब काम किसका होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। डेटाबेस का मतलब वही हो गया जो आपकी फाइल्स हैं, जो आपके आंकड़े हैं, उन्हीं को मैनेज करने वाला सिस्टम। इसके बाद देखिए आठवां है ईटीवी। ई का मतलब हो जाता है एजुकेशन,
और टीवी का मतलब हो जाता है टेलीविजन, टीवी। तो हमेशा टीवी हम इस्तेमाल करते आए हैं अपने घरों में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है टेलीविजन। और ई टीवी, ई का मतलब हो गया एजुकेशन, हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षा पढ़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हो तो ई टीवी एजुकेशनल टेलीविजन। इसके बाद देखिए कैल, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर सहायित शिक्षा, कंप्यूटर के माध्यम से जो पढ़ाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। www, ये आपका आज का पूरा जो इंटरनेट है वो किस पे है, www वर्ल्ड वाइड वेब पे है, वर्ल्ड वाइड वेब। जब कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं, खोलते हैं, तो सबसे आगे क्या लिखा होता है, www डॉट, यही वही www है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद देखिए एड्यूसेट, एड्यूसेट क्या है, एड्यूसेट, इसमें दो शब्द हैं, एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल का एड्यू और सैटेलाइट का सेट, एड्यूसेट। एड्यूसेट क्या है, एजुकेशनल सैटेलाइट है, एड्यूसेट का फुल फॉर्म आपने देख लिया। और एड्यूसेट तो इसका उपनाम था, इसका जो वैज्ञानिक नाम था, जो शुरू में इसरो ने नाम दिया, जो सीरीज, देखिए इसरो आपको पता है कि सैटेलाइट लॉन्च करती रहती है, तो उन्होंने जियो सैटेलाइट्स लॉन्च वो कर रहे थे, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य से उन्होंने एड्यूसेट का लॉन्च किया, और जिसका दूसरा नाम जो है वह GSAT-3 है। और इसको कब लॉन्च किया गया था, 2004 में। और इस पे आपका प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, बहुविकल्पी, अतिलघुत्री, लघुत्री में कहीं एक प्रश्न आपको एड्यूसेट पे जरूर मिलेगा। इसके बाद देखिए मॉडम, मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडम आपका कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए एक छोटी सी डिवाइस लगती थी, अब यूज कम हो गया है, ठीक है, पहले ज्यादा इस्तेमाल होता था, पेन ड्राइव की तरह ही डिवाइस लगती थी मॉडम, जिसका जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। इसके बाद देखिए URL, URL मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये URL क्या होता है, URL होता है आपका, जैसे ये आप YouTube पे देख रहे हो तो ये youtube.com इसका वेबसाइट था, ठीक है, youtube.com, www.youtube.com, ये इसका पता है, इस वेबसाइट का, जहां पे ये आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ये इस वेबसाइट का पता है, URL है, ठीक है, इसी को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं इस वजह से। इसके बाद देखिए OCR, OCR मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जैसे आप OMR जानते हैं, OMR क्या होता है, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। OMR में केवल M रहता है बीच में, OMR में M का मतलब वहां क्या होता है, मार्क, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मतलब ये अक्षर की पहचान करता है, ABCD क्या लिखा है ये उसकी पहचान करता है। और मार्क रीडर में गोला भरा गया है या नहीं भरा गया है, ये OMR रीड करता है। इसके बाद देखिए ISP, तो ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप देखते होंगे बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेट लगाती हैं आपके घरों में, जैसे जियो लगाता है, एयरटेल लगाता है, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां ऐसी हैं जो आपके घरों में नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या, इसके बाद 16वां है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP ये है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसका पूरा नाम होता है, और ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो आपकी पब्लिशिंग जो आपके पब्लिशर्स होते हैं, जो किताब आपके पब्लिश करते हैं, वो ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। दो ही देखिए, इसमें DTP में 3 अक्षर आ रहा है, लेकिन इसमें फुल फॉर्म में 2 ही वर्ड आ रहे हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या, इसके बाद 17 है GSLV, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भू उपग्रह प्रक्षेपण यान। आप यही लिखिएगा, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यही याद रखिए, इंग्लिश में ही
इसी को चाहे हिंदी में लिख लीजिएगा, यहाँ तो पूरा आपको रूपांतरण ही मिल जा रहा है, भाषा का अनुवाद मिल रहा है। तो जो याद रहे आपको वो कम से कम लिख करके आइएगा। GSLV है आपका जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप देखते होंगे जिस भी उपग्रह को लॉन्च करना होता है उसके लिए एक यान होता है, ठीक है, उसके लिए एक व्हीकल होता है जिसके द्वारा उसको अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ठीक है। आपको पता है कि इसरो का एक स्टेशन है जहां से लॉन्च किया जाता है और एक व्हीकल होता है जिसके माध्यम से लॉन्च किया जाता है, ठीक। ये हो गया MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद देखिए HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML याद रखिएगा। CPU क्या होता है आपका, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ये कंप्यूटर का पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें और क्या क्या होता है, इसमें ALU होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। CU होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ईमेल। जहां भी ई वर्ड आ जाएगा उसका मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का मतलब हो गया लैन और मैन और वैन, ये तीनों ही क्या हैं, ये तीनों ही आपके नेटवर्क के प्रकार हैं, नेटवर्क के प्रकार हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क, टाइप ऑफ नेटवर्क में आप पढ़ोगे 3 तरह के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क से मतलब क्या है, ये आपका छोटा, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, सब एक नेटवर्क के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो उसे क्या कहेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। इसका जो क्षेत्र होता है 1 किलोमीटर से कम होता है। मेट्रोपॉलिटन, मेट्रो का मतलब मेट्रो कहाँ होती है, बड़े शहरों में होती है। मेट्रो का मतलब हो जाता है आपका बड़े शहर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब हो गया आपका बड़े शहर का नेटवर्क। तो एक शहर का एरिया ये हो जाता है, आप समझ लीजिए 30-40 किलोमीटर का एक पूरे बड़े शहर का एरिया हो गया। और ये वाइड एरिया नेटवर्क ये आपका पूरा वर्ल्ड हो जाता है, पूरे विश्व में फैला हो सकता है, ठीक। तो इस तरीके से ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। इसके बाद देखिए PDF क्या होता है, फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है नियम, किसी चीज को करने का नियम। तो फाइल को ट्रांसफर करने का जो नियम होता है उसको हम FTP बोलते हैं। और HTTP किसको बोलते हैं, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं HTTP को। रोम ROM, इसको रोम पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। और यहीं पे एक प्रश्न आपसे पूछेगा, कौन सी मेमोरी आपकी वोलाटाइल होती है, मतलब कि अस्थाई मेमोरी और अस्थाई मेमोरी। तो आपकी जो अस्थाई मेमोरी होती है वो यही रोम होती है, ठीक है। रोम आपकी अस्थाई मेमोरी होती है जिसे इंग्लिश में परमानेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अस्थाई मेमोरी। अस्थाई मेमोरी या समझ लीजिए कि टिकाऊ, एक तरीके से ये जो मेमोरी होती है टिकाऊ मेमोरी होती है। मतलब कि जब कंप्यूटर से बिजली का कनेक्शन कट जाता है, कंप्यूटर अपने आप मान लेते हैं डायरेक्टली ऑफ हो जाता है लाइट ना मिलने की वजह से, तो तब भी ये मेमोरी जो होती है बरकरार रहती है, अस्थाई रहती है, ये मेमोरी अपने आप खत्म नहीं होती है। देखिए इसके बाद है BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये आप लिखिएगा BIOS। और IPO आप तो 2 जगह सुनते होंगे आजकल। शेयर मार्केट आपको पता है बहुत लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये शेयर मार्केट के टर्म में है, लेकिन जो हमको पढ़ना है वो कंप्यूटर के टर्म में। तो ये होता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, IPO, ठीक है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये हमको लिख के आना, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ये आपका शेयर मार्केट का चीज है, इसको आपको नहीं लिखना है। हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो इस तरीके से यहाँ पे सभी फुल फॉर्म्स आप समझ गए बहुत अच्छे ढंग से। यहाँ पे आपको ये फुल फॉर्म्स मिलेंगे ही, परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको जरूर मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को इसको लाइक कर दीजिए और
जरूर ही आप बहुत अच्छे से देखिए। सभी जो आपके राजन सीरीज है, पवन सीरीज है, सभी मैंने पूरा सॉल्व कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया है। सभी का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी को आप करके जाइए, बहुत अच्छे से तैयारी करके जाइए। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।